हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। तो बच्चे, आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश कावेरी बुक का थर्ड चैप्टर, दैट इज विंड्स ऑफ चेंज। ओके, बदलती हवाएं। ओके, क्लियर। जो टाइम के साथ हवाएं जो है बदलती रहे। ओके, तो बेसिकली बच्चे, आप इस चैप्टर में पढ़ने किसके बारे में वाले हो? आप इस चैप्टर में पढ़ोगे हैंड फैंस के बारे में। देखिए, यहाँ पर एक तरीके का ये हैंड फैन है जो हम गर्मी में लाइट चली जाए, ठीक है, तो इसका हम यूज करते हैं अपने आप को हवा करने के लिए, राइट। तो चलिए फटाफट से रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड कॉलम पर चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डज एनीवन इन योर फैमिली यूज अ हैंड फैन? क्या आपकी फैमिली में कोई हैंड फैन यूज करता है? व्हाट डू यू कॉल इट इन योर लैंग्वेज? ठीक है, व्हाट इज इट मेड ऑफ? तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हो? ये किस चीज का बना हुआ है? ओके, तो हम इसको अपनी लैंग्वेज में मोस्ट ऑफ पीपल इसको पंखी बोलते हैं, ठीक है, कोई पंखा बोलते हैं, तो आप वही लिख सकते हो, ठीक है। और ये किसका बना होता है? अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरीके का हैंड फैन आपने यूज किया है। ओके, क्लियर। तो जो भी मटेरियल का आपने यूज किया आप वो लिख सकते हो। ज्यादातर बैम्बू का बना हुआ यूज किया है मैंने, तो हम वो लिख सकते हैं। ओके, क्लियर। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्क इन पेयर्स, ठीक है, दो दो के पेयर्स में आप डिवाइड हो जाओगे। स्टडी द पिक्चर्स गिवन बिलो केयरफुली एंड कंप्लीट द इन्फॉर्मेशन। ओके, अब देखिए यहाँ पर ना कुछ फैंस की पिक्चर बनी है, ठीक है, और देखो तीनों ही फैंस जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, राइट। तो फर्स्ट क्या लिखा है? द स्टेट इट इज फ्रॉम, ठीक है, तो ये किस स्टेट से है, मतलब कि किस स्टेट में किस तरीके के हैंड फैन पाए जाते हैं। तो फर्स्ट वन इज असम, ये असम का है। ओके, क्लियर। ये केरला का है और ये उत्तर प्रदेश का है। शेप, देखिए शेप आपको इसकी खुद जो है इसको ऑब्जर्व करके लिखनी है। तो फर्स्ट देखो, आपको तो पूरा राउंड नजर आ रहा है, ठीक है, तो आप इसमें क्या लिख सकते हो? राउंड लिख सकते हो या सर्कुलर लिख सकते हो, ठीक है, दोनों में से जो भी लिखना है आप लिख लो। ऑलराइट। नेक्स्ट देखिए, ये केरला का जो है इसको ये क्या लग रही है आपको इसकी शेप? देखिए, अगर यहाँ पर ये लाइन है तो ये सेमी सर्कुलर हो गया, राइट। तो हम इसको सेमी सर्कुलर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चे इसको? सेमी सर्कुलर। ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या है? ये पूरा रेक्टेंगल टाइप लग रहा है, तो यहाँ पर आप इसकी शेप लिख दोगे रेक्टेंगल, ठीक है, या रेक्टेंगुलर। ओके, और ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। दिस इज डन। तो चलिए मैं इसको रिमूव कर देती हूँ यहाँ से। देखिए, अब मेड ऑफ, आपको मटेरियल लिखना है ये किस चीज के बने हुए हैं। तो दो में तो हमें दे दिया हुआ है ऑलरेडी। ये जो है ये किस चीज का बना है? पाम लीफ का। एंड ये जो है ये बना है मूंज ग्रास का। ओके, क्लियर। तो ये आपको किसका बना नजर आ रहा है? ये हम लिख सकते हैं साफ साफ, ये किसका बना हुआ है? बैम्बू का बना हुआ है, ठीक है। बैम्बू भी कह देते हैं, केन भी कह देते हैं, व्हाट्स एवर यू फाइंड फिट, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बच्चे क्या दिया है? वर्क इन पेयर्स, ठीक है। अगेन आपको यहाँ पर देखिए ये एक पैराग्राफ लिखा है, शॉर्ट पैराग्राफ। यहाँ पर कुछ वर्ड्स आपको अंडरलाइन नजर आ रहे होंगे, राइट। तो इन वर्ड्स का आपने मीनिंग जो है ना इस लाइन के अकॉर्डिंगली क्या फिट बैठ रहा है, आपने इसके मीनिंग को गेस करना है। और देखिए ये एक्टिविटी दी है कॉलम 1 में, ये सभी वर्ड्स हैं 6 के 6, और इन सभी वर्ड्स के मीनिंग्स दे रखे हैं, तो आपको इनको इनसे मैच करना है। ओके, तो हमें पता चल जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। हम साथ साथ पैराग्राफ पढ़ेंगे और साथ साथ इसके मीनिंग को जज करेंगे। ओके, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई विजिटेड द क्राफ्ट्स फेयर येस्टरडे, मैं कल क्राफ्ट्स फेयर में गया। ओके, इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, ये काफी वंडरफुल एक्सपीरियंस था। ईच इंडिजीनियस आर्टिफैक्ट वॉज एन इनोवेटिव क्रिएशन ऑफ इंडस्ट्रियस क्राफ्ट पर्सन विद इट्स इंटीग्रेट डिजाइन। देखो एक ही लाइन में 4 वर्ड्स दे दिए। क्या बोल रहा है? ईच इंडिजीनियस आर्टिफैक्ट, ठीक है। देखो आर्टिफैक्ट मतलब वही जो ये कला है, ठीक है, ये जो आर्ट का नमूना है उसको आर्टिफैक्ट बोलते हैं। ओके, तो ये क्या है? ईच इंडिजीनियस, इंडिजीनियस मतलब जहां का लोकल, ठीक है, अलग अलग होंगे ना, कोई राजस्थान का होगा, कोई किसी स्टेट का होगा, राइट। तो यही बोल रहा है। देखो इंडिजीनियस को किससे मैच कर दोगे आप? वर्ड लोकल के साथ, ठीक है, फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेटेड। ऑलराइट। वॉज एन इनोवेटिव क्रिएशन, क्या थी? इनोवेटिव क्रिएशन थी। बेटा इनोवेटिव का मतलब क्या होता है? इनोवेटिव का मतलब है, इनोवेशन करने का मतलब न्यू एंड ओरिजिनल इन अप्रोच, राइट, कुछ नया करना। ओके, क्लियर। ऑफ इंडस्ट्रियस क्राफ्ट पर्सन, ठीक है, इंडस्ट्रियस क्राफ्ट पर्सन का यहाँ पर बच्चे क्या मतलब निकल कर रहा है? इंडस्ट्री मतलब काफी लेबरस, काफी मेहनती। ओके, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियस वर्ड का बच्चे क्या मीनिंग हो जाएगा? हार्ड वर्किंग। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद इट्स इंटीग्रेट डिजाइन, ठीक है, उसके सबके डिजाइन कैसे थे? इंट्रीग्रेट, इंट्रीकेट थे। ओके, इंट्रीग्रेट का मतलब होता है काफी डिटेल्ड वे में, ठीक है, काफी इलेबोरेट करके डिजाइन्स बनाए हुए थे, ठीक है। तो इंट्रीग्रेट नेक्स्ट इज इंट्रीग्रेट, और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इलेबोरेटेड या डिटेल्ड। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इन्वोक द सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द, इन्वोक मतलब वो आपके मन के अंदर भर के ले आया है ना। तो इन्वोक का मतलब क्या होता है? एक्शंस टू
इन्वोक का मतलब होगा ब्रॉट आउट, राइट। हाँ, कोई चीज आपके मन के अंदर जब आ जाए, ठीक है, ये नहीं होगा एक्शंस टू इम्प्रूव अ सिचुएशन, ये आगे है इनिशिएटिव्स का। ठीक है, देखो, इन्वोक द सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू शो काज देम। ठीक है, इनिशिएटिव्स मतलब जो आपने पहल करी, ठीक है, तो ये हो गया इनिशिएटिव्स का एक्शंस टू इम्प्रूव अ सिचुएशन। ओके, क्लियर। तो बच्चे देखिए, ये हमने मैच कर लिया और ये सभी के सभी वर्ड्स जो है ये आपके चैप्टर में आगे यूज होने वाले हैं। ओके, तो आपने इनके मीनिंग को अपने दिमाग में रख लेना है। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। रीडिंग फॉर मीनिंग। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। द वर्ड पंखा और पंखा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वर्ड पंखी विच मीन्स फेदर ऑफ अ बर्ड। ठीक है, तो देखिए दो तरीके की स्पेलिंग्स लिखी हैं, पंखा एंड पंखा, एक में यू लगाया है, एक में ए लगाया है। ओके, तो बोल रहा है कि ये कहाँ से निकला है, ये वर्ड पंखी में से निकला, पंख में से निकला है। ठीक है, और पंख का मतलब क्या होता है, फेदर ऑफ अ बर्ड। ठीक है, एक बर्ड का फेदर, फेदर मतलब पंख। ओके, पंखा इज यूज टू रेफर टू ऑल फैंस। ठीक है, तो पंखा वर्ड तो हम सभी जो है फैंस के लिए रेफर करते हैं, राइट। अगर वो सीलिंग फैन है उसके लिए भी पंखा होगा। ठीक है, अगर आप अपने जो टेबल फैन है उसके लिए भी पंखा वर्ड ही यूज होगा, राइट। तो वेयर एज द वर्ड पंखी डिनोट्स अ स्मॉल प्लूम्ड फैन यूज्ड इन एंशियंट इंडिया। ठीक है, लेकिन अगर वर्ड पंखी यूज किया जाए ना, तो पंखी वर्ड किस चीज को डिनोट करता है, स्मॉल प्लूम्ड फैन। ठीक है, प्लूम्ड मतलब क्या होता है बच्चे, जैसे ये बर्ड का फेदर देखा ना आपने इस तरीके से, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो ये जो पंखों से के साथ बना हो उसको बोलते हैं हम प्लूम्ड फैन। ओके, क्लियर। तो पंखी वर्ड इस वाले पंखे को रिप्रेजेंट करता है। ओके, क्लियर। एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड यूज ऑफ, क्या है, एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड यूज ऑफ पंखी इन इंडिया कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग्स एट अजंता। ठीक है, कि इस चीज के एविडेंस, ठीक है, सबूत कि ये पंखी जो है वो एग्जिस्ट किया करती थी एंशियंट इंडिया में, वो कहाँ मिलते हैं, अजंता में जो पेंटिंग्स है ना, तो वहां पर जो बुद्धिस्ट वॉल है वहां पर आपको इसके एविडेंस मिल जाएंगे। दीज वॉल पेंटिंग्स डेट बैक टू द सेकेंड सेंचुरी सीई। ठीक है, ये पेंटिंग्स कितनी पुरानी है, दूसरी सदी की है। ओके, क्लियर। अदर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पंखा कैन बी फाउंड इन एम्ब्रॉयडरी वर्क, स्कल्पचर्स एंड कार्विंग्स। ठीक है, बोल रहा है अदर जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन पंखा की, लेकिन अदर फॉर्म्स ऑफ पंखा जो है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, किस किस में, एम्ब्रॉयडरी वर्क में, ठीक है, स्कल्पचर्स में, स्कल्पचर्स का मतलब क्या होता है बेटा, मूर्तियां बनाना। ठीक है, उसमें मिल जाएंगे। कार्विंग्स, कार्विंग का मतलब होता है पत्थर को काट कर उसको शेप देना, तो इनमें भी आपको, क्योंकि ये सब चीजें कर रखी हैं, ठीक है, वेरियस स्कल्पटर्स ने, ठीक है, जो कार्व करते हैं चीजों को उन्होंने कर रखी है, जो एम्ब्रॉयडरी वर्क करते हैं उन्होंने कर रखी है। तो ये सब सबूत मिल जाएंगे कि पंखी जो है ना वो काफी लंबे समय से इंडिया में एग्जिस्ट करती थी, डेट बैक्स, और यूज की जाती थी। ओके, क्लियर। इन एंशियंट टाइम्स पंखास वर फाउंड इन टेम्पल्स टू फैन डाइटीज। ठीक है, तो पुराने समय में, पुरातन समय में पंखा को यूज किया जाता था टेम्पल्स में, किस लिए, डाइटीज, भगवान, डाइटीज क्या होता है, देवी देवता, राइट। तो डाइटीज को फैन करने के लिए, भगवान को फैन करने के लिए यूज की जाती थी। दे वर ऑल्सो यूज इन रॉयल कोर्ट्स टू फैन किंग्स। ठीक है, तो आपने देखा ही होगा जो पुराने जमाने की रामायण है, तो उसमें जब राजा बैठे होते हैं, ठीक है, तो उनके पास जो है दो जो है सैनिक खड़े होते हैं और उनके हाथों में क्या होते हैं, पंखास होते हैं, राइट, सर्वेंट्स कह लो एक तरीके से। तो वो फैन कर रहे होते हैं लंबे लंबे कपड़े वाले फैन से। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि राजा को फैन करने के लिए यूज किए जाते थे, ठीक है, रॉयल कोर्ट्स में। पंखास वेरिड इन साइज फ्रॉम अ टाइनी 2 इंच वन टू लार्ज वन रिक्वायरिंग अ पर्सन्स फुल आर्म स्ट्रेंथ टू मूव देम। ठीक है, तो पंखास जो है वो अलग अलग बेटा फॉर्म में, वेरिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, टाइनी 2 इंच से लेकर वो इतने बड़े हो सकते हैं कि एक इंसान को पूरी एक मतलब कि एक बाजू से उसको उठाने की पूरी स्ट्रेंथ लग सकती है, तो इतने बड़े पंखास भी हो सकते हैं। ओके, क्लियर। ओवर टाइम पंखास बिकेम सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रेड रूट्स। ठीक है, तो ओवर टाइम मतलब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो पंखास क्या हो गए, एक कल्चरल गुड बन गया। ठीक है, कल्चरल गुड मतलब समझ गए, हर एक कल्चर, जैसे हर एक स्टेट का कल्चर अपना अलग अलग है, राइट। तो पंखेस भी क्या हो गए, पंखा भी क्या हो गए, अलग अलग हो गए कल्चर के हिसाब से। तो ये कल्चरल गुड बन गया, राइट, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रेड रूट्स। ठीक है, जिसको ट्रेड रूट से क्या किया जाता था, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, मतलब की सर्विस, मतलब कि भेजा जाता था, व्यापार किया जाता था, ट्रांसपोर्ट किया जाता था। दे वर कंसिडर्ड एक्सोटिक एंड स्टाइलिश। ठीक है, इनको क्या कंसिडर किया जाता था बच्चे, एक्सोटिक। एक्सोटिक का मतलब होता है, एक्सोटिक मीन्स वेरी एलिगेंट, ठीक है, राइट, चार्मिंग। ओके, क्लियर। तो इनको काफी चार्मिंग और स्टाइलिश माना जाता है। ठीक है, चार्मिंग बोलते हैं, चार्मिंग मतलब देखने में काफी सुंदर लगे, फैसिनेटिंग, कैप्टिवेटिंग, कुछ भी वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। ऑल्दो देयर वाज सब्सटैंशियल कॉमनैलिटी इन देयर यूज अक्रॉस इंडिया, क्योंकि इसका कॉमन यूज है ना,
ठीक है, ऐसा तो है नहीं यूज सबका अलग अलग है, अलग अलग तरीके के हैंड फैंस हैं, ये पंखास हैं, ठीक है। यूज तो इनको किस लिए करेंगे, बेसिकली हवा करने के लिए करेंगे, यूज तो सेम ही रहेगा, वो ये बोल रहा है कॉमनैलिटी है इन देयर यूज अक्रॉस इंडिया। डिफरेंट विलेजेस एंड टाउन्स डेवलप देयर ओन वेराइटीज ऑफ ट्रेडिशनल पंखास। लेकिन डिफरेंट विलेजेस और टाउन्स ने अपने अपने खुद की वैरायटी जो है वो ट्रेडिशनल पंखा की निकाल ली, ठीक है। ईच प्लेस डेवलप पंखास विद डिस्टिंक्ट मटेरियल और अ वैरायटी ऑफ इंट्रिकेट डिजाइंस, ठीक है। तो हर एक प्लेस ने अलग अलग तरीके के पंखास जो थे वो डेवलप कर लिए, ठीक है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग मटेरियल्स के साथ जो उनके वहां पर पाया जाता है, ठीक है। विद इंट्रीग्रेट डिजाइन, इंट्रीग्रेट मतलब क्या बोला था मैंने, डिटेल्ड एंड इलेबोरेट, ठीक है। जो डिजाइन थे वो भी काफी अलग हो गए, राइट। ये नहीं है कि डिजाइन सबके सेम है, नहीं, अलग अलग जो है टाउन्स में, विलेजेस में, ठीक है, अलग अलग पंखास का जो आविष्कार हो रहा है और उसका जो अलग अलग मटेरियल यूज हो रहा है, तो उसके जो डिजाइन हैं दैट आर ऑल्सो डिफरेंट, ओके। दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, ठीक है, यही लिखा है, दैट सेट देम अपार्ट मतलब जो उनको एक दूसरे से क्या बनाते थे, अलग बनाते थे, ओके बच्चे। अब वो आपको पंखे के प्रकार बताएगा, ठीक है, किस किस को चीज को यूज करके बनाए जाते थे, ओके। बैम्बू, ठीक है, बैम्बू का हो गया, केन, ठीक है, केन का हो गया, पाम लीफ का हो गया, ठीक है, आपने स्टार्टिंग में देखा था पाम लीफ, ठीक है, यूज करके बनाया हुआ था पंखा, ओके, असम में। सिल्क, ठीक है, सिल्क का इस्तेमाल करके। ब्रास, ब्रास क्या होता है, पीतल, राइट। अभी आपको लगेगा ये पीतल का पंखा कैसे हो सकता है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। लेदर का यूज करके, सिल्वर पंखास का यूज करके, ठीक है, सिल्वर पंखास, ओके। विद डेकोरेटिव बीड्स, ठीक है, बीड्स का यूज करके, डिजाइनिंग करके। स्टोन्स विद वर यूज डिपेंडिंग ऑन ज्योग्राफीज, कल्चर्स एंड ट्रेडिशनल रिचुअल्स, ठीक है। तो इन बेसिस पर, ज्योग्राफीज मतलब अलग अलग जगह, कल्चर जहाँ जो जिस कल्चर में जो सी चीज एपरेंट ज्यादा मिलती है, ठीक है, और ट्रेडिशनल रिचुअल्स के आधार पर पंखे जो है वो अलग अलग तरीके के क्या करे जाने लगे, डेवलप किए जाने लगे, ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो आपको अलग अलग जगह के पंखों के बारे में बताएगा, ओके। इन मॉडर्न टाइम्स, आज के मॉडर्न टाइम्स में द यूज ऑफ पंखास हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड टू डेकोरेटिव पर्पस, ठीक है। आज के जमाने में ज्यादातर पंखे का इस्तेमाल कोई भी हैंड फैन के रूप में नहीं करता, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, राइट, ठीक है, इतना मॉडर्नाइजेशन हो गया कि अब घर में क्या है, इन्वर्टर्स होते हैं, राइट। तो अब पंखा जो बहुत करते होंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन बहुत कम यूज हो गया है। और किसके लिए पंखास का रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया इनके यूज को, फॉर डेकोरेटिव पर्पस, ठीक है। अब इनका जो ओरिजिनल पर्पस था ना जिसके लिए डेवलप हुए थे, मींस हवा करने के लिए, फैन करने के लिए, अब उसके लिए ना यूज होके किसके लिए यूज हो रहा है, डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज हो रहा है। एंड दे हैव बिकम ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये क्या बन गई है, क्राफ्ट आइटम बन गई है, राइट, ओके, क्लियर। द स्ट्रक्चर ऑफ ईच फैन रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल कोर ऑफ द रीजन दैट क्राफ्ट्स इट, ठीक है। तो जो हर एक फैन जो पंखा है, जो रीजन उसको बना रहा है, ठीक है, कहने का अलग अलग स्टेट्स है ना, अलग अलग स्टेट्स अलग अलग पंखा बना रहे हैं, ठीक है। तो हर एक फैन रिफ्लेक्ट करता है, क्या रिफ्लेक्ट करता है, कल्चरल कोड, मतलब कि वहां के कल्चर को दर्शाता है, ठीक है, क्लियर। चलिए कैसे दर्शाता है पता चलेगा, क्योंकि अलग अलग मटेरियल यूज हो रहा है, अलग अलग डिजाइन यूज हो रहे हैं, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं। फॉर इंस्टेंस, अब वो आपको इंस्टेंस दे रहा है, मतलब एग्जाम्पल दे रहा है। फॉर इंस्टेंस द एप्लीक हैंड फैन ऑफ राजस्थान इज एन एंटीक पंखा मेड ऑफ पीसेस ऑफ फैब्रिक्स इन डिफरेंट शेप्स एंड पैटर्न्स sewn onto another cloth with use of ornamental needlework, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर बच्चे किसका जिक्र किया गया है, यहाँ पे एप्लीक हैंड फैन ऑफ राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में ये एंटिक पंखा है, ठीक है, एंटिक मतलब काफी यूनिक है ये पंखा, ठीक है, जो किससे बनाया जाता है, पीसीज ऑफ फैब्रिक, मतलब कि एक अलग अलग जो पीस है फैब्रिक के, ठीक है, डिफरेंट शेप्स में काट के अलग अलग पैटर्न बना के उसको एक क्लोथ के ऊपर स्यू किया जाता है, ठीक है, और उस पे ऑर्नामेंटल मतलब सजावटी नीडल वर्क किया जाता है, ठीक है। दिखाती हूँ आपको ये पंखा किस तरीके का नजर आता है। लेट मी स्विच माय स्क्रीन, देखिए इस तरीके का ये पंखा नजर आता है, देख रहे हो आप यहाँ पे, देखिए ये नीचे एक अलग फैब्रिक है, मेन फैब्रिक, यहाँ पर देखिए अलग अलग फैब्रिक के, डिफरेंट फैब्रिक के पैचेस को जो क्या है पेस्ट किया हुआ है, और ये नीडल वर्क किया हुआ है, राइट। तो इसको बोलते हैं एप्लीक फैन, ओके, क्लियर बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको दिखा दिया, अभी आगे भी आपको सभी पंखे दिखाऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Furthermore, the Zardozi hand fan of Rajasthan differs in its use of glittering ornate, ठीक है। अब ये जारदोसी हैंड फैन है, ठीक है, ये भी राजस्थान का ही है, ठीक है। अब ये क्या करता है, किस तरीके से बनाया जाता है, ग्लिटरिंग ऑर्नेट, ठीक है, इसमें चमकती, ग्लिटर मतलब चमकती हुई चीज, ऑर्नेट का मतलब सजावन, सजावट, ठीक है। तो कुछ चमकती हुई चीज के साथ सजावट की जाती है। एंड एनक्रस्टेड गोल्ड थ्रेड वर्क, ठीक है, एनक्रस्टेड मतलब डेकोरेट करना, वही कवर करना, गोल्ड थ्रेड वर्क किया जाता है इसमें, ठीक है। देख लेते हैं, ये शायद से मैंने आपके लिए निकाला ही हुआ है, गोल्ड थ्रेड वर्क आपको दिखाती हूँ किस तरीके का होता है। देखो ये रहा, दिस इज दिस हैंड फैन, देखो लिखा ना जारदोसी हैंड फैन,
देख रहे हो आप, ये गोल्ड हैंडवर्क, ये धागा भी कैसा लग रहा है, ये गोल्ड का लग रहा है राइट, कितनी चमक है इस धागे में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये पंखों को डिजाइन किया जाता है। ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चे क्या है, देखो हमने सेकंड टाइप पढ़ लिया, अब तीसरा पंखा पढ़ेंगे राजस्थान का। तो राजस्थान के 3 पंखे बताए गए हैं, ठीक है, एक जारदोजी हम पढ़ चुके हैं, एक एप्लिक पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट इज इन राजस्थान टेम्पल हैंड फैंस आर पॉपुलर टू, ठीक है, हैंड टेम्पल हैंड फैंस भी बड़े पॉपुलर है। दीज आर मेड बाय एनग्रेविंग ब्रास, ठीक है, ब्रास, ब्रास बच्चा आपको पता है ये मेटल होता है, पीतल होता है राइट। उसको क्या किया जाता है, ग्रास को एनग्रेव किया जाता है। एनग्रेव का मतलब वही होता है कार्विंग, मतलब कि ब्रास को, मेटल को क्या करना, कार्व कर देना, उसको एक आकार दे देना, एक शेप दे देना, ठीक है। एंड हैव अ लॉन्ग हैंडल, उसका लॉन्ग हैंडल होता है, देखो ये भी आपको दिखाती हूँ, ठीक है, ये भी देखने में काफी ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा सुंदर आकर्षक नजर आता है देखने में। देखो ये रहा, देखो दिस इज ब्रास हैंड फैन। ओके क्लियर, तो देखो कितनी ज्यादा हाई प्राइस है इसका। ओके क्लियर, तो देखिए इस तरीके का, देखो ये कार्विंग करी हुई है ना, एनग्रेविंग मतलब ये देखो ये ऊपर ऊपर उठे 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 डिजाइन बनाए हुए हैं, और ये सब क्या है, ठीक है, ये देखो ये बॉर्डर पे डेकोरेशन की हुई है, ये सब क्या है, ये एनग्रेव किया हुआ है। ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको पता चल ही गया होगा राजस्थान के 3 हैंड फैंस, क्योंकि मैंने आपको उनका विजुअल भी दिखा दी है राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की भी विजुअल्स आपको दिखाऊंगी, आपको कुछ भी कहीं जाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। द पेंटेड हैंड फैन, ठीक है, अ कार्डबोर्ड पंखा फीचरिंग वेरियस इमेजेस इज यूजुअली ऑफर्ड टू गॉड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, एक तो दीज आर, अच्छा यही बोल रहा है कि जो ये टेम्पल हैंड फैंस होते हैं ना, ठीक है, ये किससे बनाया जाते हैं, ब्रास को इनग्रेव करके बनाए जाते हैं, उनका लॉन्ग हैंडल होता है, और एक पेंटेड हैंड फैन होता है। कहने का मतलब एक चौथा हमें पंखा पता चल गया यहाँ पे, पेंटेड हैंड फैन, जिसकी देखो यहाँ पिक्चर बनी हुई है, पेंटेड हैंड फैन, ठीक है, राजस्थान का, इसको पेंट करके बनाया जाता है, ठीक है। कार्डबोर्ड पंखा, ये कार्डबोर्ड का होता है, ठीक है राइट। ये फीचरिंग वेरियस इमेजेस, ठीक है, इसके ऊपर बहुत अलग अलग इमेजेस की क्या की जाती है, ड्राइंग की जाती है। इज यूजली ऑफर टू गॉड्स, ये यूजली अक्सर जो है गॉड्स को ऑफर किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने राजस्थान के 4 पंखा के बारे में पता कर लिया, अब बढ़ते हैं द एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ गुजरात, अब राजस्थान के साथ ही सटा हुआ है गुजरात, ठीक है, हैज इट्स ओन इंडिजिनियस टेक ऑन पंखास, ठीक है, इसका भी अपना अलग क्या है, इंडिजिनियस मतलब कि वहां का लोकल, ठीक है, कि वहां का लोकल जो है कल्चर जो है वो पंखे से ये पंखा उससे इन्फ्लुएंस है, ठीक है। दीज हैंड फैंस आर एलिगेंट प्योर कॉटन बेस्ड फैंस, ठीक है, कॉटन बेस्ड फैंस होते हैं। एम्बेलिश्ड मतलब डेकोरेटेड बच्चे, ठीक है, डेकोरेटेड, इम्बेलिश का मतलब होता है डेकोरेटेड, आपको सभी वर्ड्स की मीनिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। ये किसके साथ डेकोरेटेड होते हैं, विद मिरर वर्क, ठीक है, मिरर वर्क होता है इनमें। द बीड्स हैंड फैंस इज कवर्ड विद कलरफुल बीड्स एंड एज अ सिल्वर हैंडल, ठीक है, तो बीड हैंड फैन भी होते हैं यहाँ पे, जिनको कलरफुल बीड्स के साथ बनाया जाता है और सिल्वर हैंडल होता है, ठीक है। चलिए, गुजरात इज द सेंटर फॉर बीड क्राफ्ट इन इंडिया, ठीक है, गुजरात जो है वो सेंटर है किसका, बीड क्राफ्ट का, मतलब कि जितने मोतियों के साथ कलाकारी होती है ना वो गुजरात में होती है। एंड दीज डेंटी पंखास आर कॉमनली यूज्ड एज वॉल डेकोरेशन, ठीक है, डेंटी का मतलब वेरी डेलिकेट एंड प्रिटी, ठीक है, तो ये जो डेलिकेट, क्योंकि बीड्स के साथ बनते हैं ना, और बीड वर्ड को बीड, बेटा क्या बोल रही हूँ मैं, दोबारा से बोलती हूँ, जो बीड वर्क होता है ना, बीड वर्क से मोतियों की कलाकारी से बनाए जाते हैं पंखास, तो काफी डेलिकेट होते हैं राइट, और प्रिटी तो लगते हैं देखने में। डेंटी का मतलब हो गया काफी डेलिकेट, नाजुक होते हैं, आपको इसको बड़ा ध्यान से, ठीक है, केयरफुली डील करना पड़ता है, और काफी दिखने में प्रिटी लगते हैं राइट, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि दीज डेंटी पंखास आर कॉमनली यूज एज वॉल डेकोरेशन, ठीक है, इनको वॉल डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है। चलो फटाफट से दिखा देती हूँ आपको ये गुजरात का पंखा भी, जो बीड्स के साथ बनता है, देखो, यस दिस इज द पंखा, ठीक है, मुझे इतना ही मिला बच्चे जो मैं आपको दिखा पाई। देखो ये लिखा है ना यहाँ पे, दिस इज बीड वर्क फैन। ओके क्लियर, देखो ये जो मोती, ये सब मोती हैं, ठीक है, इन मोतियों के साथ देख लो, ये अलग अलग देखो बीच में डिजाइन कार्व किया, और देखो यहाँ बर्ड ड्रॉ किया गया है, ठीक है, यहाँ देखो कि ये भी कुछ ड्रॉ किया गया है, ठीक है, लेकिन ये सब कारागरी किसके साथ हो रही है, बीड्स के साथ हो रही है, मोतियों के साथ हो रही है, ठीक है, छोटे छोटे मोतियों के साथ, तो इसीलिए काफी है क्या, डेंटी फैंस है, डेंटी मतलब काफी, ये क्या है, डेलिकेट है और प्रिटी है, देखने में प्रिटी तो लग ही रहे हैं लेकिन काफी डेलिकेट है राइट, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस वेयर वी लेफ्ट, यस वी आर हेयर, ये हो गया हमारा। अब कच्छ, कच्छ इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स हैंड स्टिच्ड लेदर, ठीक है, अब गुजरात में भी स्पेसिफिकेशन कच्छ की बात हो रही है, ठीक है, कच्छ जो है वो किसके लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है, पहचाना जाता है,
हैंड स्टिच्ड लेदर फैंस के लिए, ठीक है। ये हैंड स्टिच होते हैं, हाथों से बनते हैं, और ये लेदर हैंड फैंस होते हैं डेकोरेटेड विद थ्रेड एंड वूल एट इट्स सीम्स, ठीक है। सीम्स का मतलब क्या होता है बेटा, किनारा, ठीक है, जहां पर लेदर के किनारे के साथ वूल वूल का किनारा जो है वो क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। ओके क्लियर। तो ये लेदर के हैंड फैंस होते हैं, तो ये भी मैंने आपके लिए निकाले थे लेदर लेदर के हैंड फैंस। देखो देखो दिस इज क्या है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कलरफुल लेदर फैन। तो आपको देखने में लग भी नहीं रहा है कि लेदर का फैन है, राइट। तो देख लो ये लेदर का फैन बना हुआ है। ओके क्लियर। अगेन कच्छ गुजरात में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज गुजरात इंडस्ट्रियस होम बेस्ड विमेन वर्कर्स हैव वर्क टायरलेसली। तो गुजरात की जो इंडस्ट्रियस मतलब वेरी जो हार्ड वर्किंग होम बेस्ड विमेन है, ठीक है, वो टायरलेसली काम करती हैं बिना थके इन द हैंडीक्राफ्ट ऑफ पंखा, ठीक है। तो ये सारी क्या है, ये हाथ से हैंडीक्राफ्ट है ना, हाथ का स्किल है। ओके क्लियर। तो इन पंखास को बनाने में मेकिंग टू प्रोड्यूस एम्ब्रॉयडर्ड हैंड फैंस, ठीक है। तो ये एम्ब्रॉयडर्ड हैंड फैंस बनाती हैं अपने हाथों की कलाकारी से विद ट्रेडिशनल मिरर वर्क होता है, ठीक है, उन हैंड फैंस में। एंड क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। तो एम्ब्रॉयडरी का ये प्रकार है बच्चे, क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। तो डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस में ये हैंड फैंस जो है उनको बनाती हैं गुजरात की औरतें। ओके क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले आपने किसके पंखे देख लिए बच्चे, राजस्थान के देखे, अब गुजरात के देख लिए। अब बढ़ते हैं आगे, किस स्टेट के पंखे हम पढ़ने वाले हैं, बंगाल के। ओके क्लियर। चलिए अब बंगाल के पंखे पढ़ते हैं। आर्टिसंस इन बंगाल, आर्टिसन मतलब वही कलाकार, ठीक है, जो ये कला स्किल्ड पीपल, राइट। तो आर्टिसंस इन बंगाल मेक डेलिकेट पंखास फ्रॉम द ब्यूटीफुल मिल्की वाइट स्पॉन्जी सेंटर ऑफ द सोला। ओके। तो ये बंगाल के जो पंखे होते हैं ना, ठीक है, ये इतने डेलिकेट होते हैं, ठीक है, कि इनका जो सेंटर वाला पार्ट होता है ना पंखे का, जैसे मान लो दिस इज द हैंड फैन, तो इसका जो सेंटर वाला पार्ट है ना ये काफी डेलिकेट होता है। और ये किससे बना होता है, मिल्की वाइट स्पॉन्जी, ठीक है। स्पॉन्जी क्या, सेंटर ऑफ द सोला। सोला क्या होता है बेटा, एक टाइप ऑफ वाटर ग्रास होती है, ठीक है, उससे पंखा बनाया जाता है। चलो ये भी आपको दिखा देती हूँ किस तरीके का होता है ये देखने में। लेट मी क्विकली शो दिस टू यू। देखो दिस इज बंगाली ट्रेडिशनल, ठीक है, ये रहा, ठीक है। ये जो देखो ये ना ये बेटा एक तरीके की ग्रास है, ठीक है। देखो उस ग्रास से देखो ये डिजाइनिंग कर दी हुई है, ठीक है, और ये काफी डेलिकेट होता है। इसको आप थोड़ा सा तेज प्रेस कर दोगे ना, प्रेशर दे दोगे इसके ऊपर, तो ये टूट जाएगा। ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द पाम लीफ हैंड फैंस आर लोकली रेफर्ड टू एज ताल पत्तर पंखा। ओके। तो जो पाम लीव्स जो हैं हैंड फैंस भी जो है लोकली जो मिलते हैं यहाँ पे, उनको ताल पत्तर पंखा कहा जाता है, ठीक है। दे आर इजी टू कैरी एंड आर परपिचुअली केप्ट एज एन आर्टिकल ऑफ पोजेशन इन बंगाली हाउस होल्ड, ठीक है। तो ये काफी इजी होते हैं कैरी करने में, एंड आर परपिचुअली मतलब कॉन्स्टेंटली, इनको लोग ना कॉन्स्टेंटली मतलब काफी समय से, कांस्टेंट मतलब जो एक चीज चलती रहे, ठीक है, इसको एक आर्टिकल ऑफ पोजेशन मतलब कि बंगाल के सभी हाउस होल्ड्स में आपको ये वाला जो ताल पत्तर पंखा है ना ये आपको देखने को मिलेगा। वाई, बिकॉज इट इज इजी टू कैरी, ठीक है, और ये हर एक घर में आपको मिलेगा। ओके क्लियर। चलिए अब अदर स्टेट्स इन इंडिया हैव देयर ओन वेरिएशंस ऑफ फैंस एज वेल, ठीक है। वो बोला बाकी सारी स्टेट्स में भी क्या है, उनके खुद के वेरिएशंस हैं फैंस के, ठीक है। द पहाड़ हैंड फैंस ऑफ उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं बच्चे हम। जो यहाँ के पहाड़ हैंड फैंस हैं, ठीक है, आर एडॉन्ड विथ प्योर गोल्ड सिल्वर जरी सिल्क एंड सैटिन फ्रिल्स, ठीक है। तो यहाँ के जो होते हैं हैंड फैंस, ये किससे एडॉन मतलब डेकोरेट किए जाते हैं, एडॉन का मतलब इज डेकोरेटेड, ठीक है। ये किससे डेकोरेट होते हैं, प्योर गोल्ड, ठीक है, प्योर गोल्ड से, सिल्वर जरी, ओके क्लियर, सिल्क, ठीक है, एंड सैटिन फ्रिल्स, ठीक है। फ्रिल्स मतलब जो फ्रॉक फ्रॉक होती है बच्चों की, उसकी यहाँ फ्रिल्स अटैच होती है ना इस तरीके से, तो ऐसे पंखे के यहाँ पर भी सैटिन, सैटिन इज अ फैब्रिक, ठीक है। तो ये इस फैब्रिक की फ्रिल से जो है अटैच होती है, तो ऑब्वियसली पंखे काफी महंगे होंगे। ओके। द लार्ज पाम लीफ फैंस ऑफ ओडिशा, ठीक है, अब ये ओडिशा की बात आ गई बेटा। ओडिशा के जो लार्ज पाम लीफ फैंस होते हैं एज वेल एज बिहार कलरफुल एंड स्टर्डी बैम्बू हैंड फैंस। अब बिहार के कैसे होते हैं बेटा, कलरफुल होते हैं एंड स्टर्डी। स्टर्डी का मीनिंग क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्गली बिल्ट, ठीक है। स्टर्डी मीन्स स्ट्रॉन्गली बिल्ट, ठीक है, जो काफी स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, स्ट्रॉन्गली बिल्ट, ठीक है, कि ये विदस्टैंड कर सकते हैं रफ यूज, ठीक है। विदस्टैंड मतलब ये सह जाएंगे, बियर कर जाएंगे, इतनी जल्दी टूटने वाले नहीं है, क्योंकि ये बैम्बू हैंड फैंस है बच्चे, ठीक है। आर ऑल रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस इंडिया ड्यू टू देयर एंटिक्विटी एंड रेयरिटी। ओके।
तो ये इस पूरे इंडिया में जो है सब लोग जानते हैं इसके बारे में। क्यों? क्योंकि ड्यू टू देयर एंटिक्विटी, एंटिक्विटी मतलब डिस्टेंस पार्ट, मतलब कि काफी लंबे पुराने समय से चलते आ रहे हैं, बनते आ रहे हैं, ठीक है। और इनको क्या किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है टू डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स। एंड रेयरिटी, रेयरिटी मतलब बहुत कम ये देखने को मिलते हैं। ओके, क्लियर। चलिए, many tribes in India have adopted this handicraft to make their own versions of the हैंड हेल्ड फैंस, ठीक है। जो अलग अलग ट्राइब्स हैं, जो अलग अलग कबीले हैं, ठीक है, उन्होंने भी इस हैंडीक्राफ्ट को क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। और उन्होंने अपनी ही वर्जन्स निकाल दिए हैं हैंड हेल्ड फैंस की। हैंड हेल्ड फैंस मतलब जिनको हाथ में पकड़ के आप पंखा करो, राइट। मटेरियल सच एज ग्रास एंड मेटल आर एम्बेडेड इनटू द फैंस यूजिंग बैम्बू स्टिक्स एंड ग्रास, ठीक है। तो अब वो यही बोल रहा है, कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है बच्चे, ग्रास का और मेटल, ठीक है, आर एम्बेडेड, ठीक है, मेटल को एम्बेडेड किया जाता है इनटू द फैंस यूजिंग बैम्बू स्टिक्स का और ग्रास का इस्तेमाल करके। केन एंड पाम लीव्स आर यूज्ड, केन और पाम लीव्स का यूज होता है विद सिल्क एंड ब्रास बीइंग रिजर्व्ड फॉर एंटिक पीसेस ऑफ दीज हैंड फैंस, ठीक है। जबकि सिल्क और ब्रास को तभी यूज किया जाता है एंटिक पीसेस को बनाने के लिए हैंड फैंस की। ओके, द यूज ऑफ ज्योमेट्रिकल पैटर्न, ठीक है, ज्योमेट्री में आपने डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न पढ़े हैं ना, ठीक है, राइट। जो अलग अलग पैटर्न होते हैं, जैसे अब ये पैटर्न चलते जा रहा है, राइट। तो अब बोल रहा है कि अलग अलग ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स एंड द वाइट इंक एंड रेड बैकग्राउंड कॉम्बिनेशंस हैव हेल्प्ड द ट्राइब्स क्रिएट मल्टीपल ब्यूटीफुली डिजाइन पंखास, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स का भी इस्तेमाल करके व्हाइट इंक एंड रेड बैकग्राउंड को रख के इन्होंने अलग अलग कॉम्बिनेशंस के जो है ना पंखास जो है वो डिजाइन करे हैं, जो काफी ब्यूटीफुल हैं देखने में। ओके, क्लियर। विद टाइम एंड द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, एडवेंट मतलब अराइवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतता गया और टेक्नोलॉजी आती गई, ठीक है, एंड इनोवेटिव क्रिएशंस, और इनोवेटिव क्रिएशंस भी होते गए, द ब्यूटीफुल कल्चर ऑफ पंखास रन्स द रिस्क ऑफ स्लोली लूजिंग इट्स प्रेजेंस अमंग इंडियंस, ठीक है। तो ये जो ब्यूटीफुल कल्चर है पंखास का, ठीक है, ये क्या है, धीरे धीरे इस रिस्क पर आगे बढ़ रहा है कि अपनी सून जो है वो प्रेजेंस को खो सकता है। ओके, क्लियर। लेकिन ऐसा नहीं है, ये अभी भी डेकोरेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, भले ही पंखा करने के लिए ना हो, लेकिन डेकोरेशन के लिए तो पूरा इस्तेमाल होता है, राइट। आपने भी ये डेकोरेशंस देखे होंगे, अगर देखे हैं आपने पंखा के साथ डेकोरेशन तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन पे, ओके, और कहाँ देखे हैं। वंस मेड फॉर पर्सनल यूज ओवर टाइम दिस हैंडीक्राफ्ट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, किसमें ट्रांसफॉर्म हो गई है, अ कमर्शियल बिजनेस, ठीक है। देखिए बच्चे, कमर्शियल मतलब समझ गए ना, जो लार्ज स्केल पर होता है, राइट, क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कर रहे हो। एंड नाउ प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ लाइवलीहुड टू इंडियंस आर्टिसंस, ठीक है। तो जो इंडियन आर्टिसंस हैं, जो इस कला में अपना आगे हुनर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उनको लाइवलीहुड प्रदान करता है। लाइवलीहुड मतलब उनको रहने का, ठीक है, खाने पीने का साधन जो है वो प्रोवाइड करता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द स्लाइट इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी एंड डिमांड इज सिग्निफिकेंटली फैक्टर्ड बाय डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द पंखा बीइंग क्राफ्टेड। यस, ये तो बच्चे है ही है कि कौन सा पंखा ज्यादा बनेगा, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उस पंखे की पॉपुलैरिटी के ऊपर कि वो कितना पॉपुलर है और उसकी कितनी डिमांड है। ये तो फैक्टर्स हैं ही हैं, ये तो जो पंखा है, जो जिनको क्राफ्ट किया जाएगा, ये फैक्टर्स के ऊपर ही निर्भर करेगा, राइट। जो डिमांड में ही नहीं होंगे वो पंखा कोई क्यों बनाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स टू प्रिजर्व द एसेंस ऑफ द क्राफ्ट इज बाय सेलिब्रेटिंग पंखास, ठीक है। तो बोल रहा है कि आप इस क्राफ्ट को के एसेंस को मतलब नेचर को, ठीक है, इसके तत्व को आप संभाल के रख सकते हो पंखास को सेलिब्रेट करके। एंड अप्रिशिएटिंग द कल्चर, ठीक है, इस कल्चर को अप्रिशिएट करके स्टोरीज एंड आर्टिस्ट्री दैट दिस हैंडीक्राफ्ट इनवोक्स, ठीक है। तो ये जो हैंडीक्राफ्ट जो है, देखो पोर्ट मेकर जो था, जो अपने चैप्टर पढ़ा था पिछला, दैट इज ऑल्सो स्किल बेस्ड, ठीक है, हैंड जो हैंड स्किल इन्वॉल्व था उसमें। तो अब देखो यहाँ पर इस चैप्टर में हम पंखास की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो यही बोल रहा है कि इस जो स्किल है इसको भी बचा कर रखने की जरूरत है, ठीक है। इसके कल्चर को अप्रिशिएट करके, इसकी स्टोरीज को अप्रिशिएट करके, इसकी आर्टिस्ट्री मतलब इसकी बनाने की कला को अप्रिशिएट करके, ठीक है, जो ये हैंडीक्राफ्ट क्या करती है, इन्वोक करती है। ओके, क्लियर। दिस अलाउज कंटेम्परेरी पंखा मेकर्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर क्राफ्ट, ठीक है। कंटेम्परेरी मतलब होता है बेटा आजकल के, ठीक है, प्रेजेंट थिंग्स हैपनिंग इन राइट नाउ, ठीक है। जो प्रेजेंट कंटेम्परेरी पंखा मेकर्स है, जो आज के पंखा मेकर्स हैं, ठीक है, ये क्या करेगा, उन पंखा मेकर्स को उनके जिस क्राफ्ट को और डेमोन्स्ट्रेट करने का मौका देगा। एंड रीगेन इट्स पॉपुलैरिटी, ठीक है, इसकी पॉपुलैरिटी दोबारा से क्या हो जाएगी, ये रीगेन हो जाएगी। ओके, क्लियर। चलिए, इट ऑल्सो हेल्प्स प्रोवाइड देम विद अ कमर्शियल प्लेटफॉर्म टू क्रिएट सस्टेनेबल लाइवलीहुड, ठीक है। तो ये इन आर्टिसंस को जो पंखा बनाते हैं क्या करेगा, कमर्शियल प्लेटफॉर्म भी प्रदान करेगा, जिससे वो अपना सस्टेनेबल लाइवलीहुड में मतलब जो अपना रोजी रोटी का साधन है उसको सस्टेन कर पाएंगे, ठीक है, मतलब कि सस्टेनेबल मतलब कंटिन्यू लॉन्ग रन में उसको रख पाएंगे, ठीक है, इसी
क्राफ्ट से वो पैसा कमा पाएंगे, ठीक है। इनिशिएटिव सच एज पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स, ठीक है, तो ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स लेनी चाहिए, जैसे पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स जो है वो कंडक्ट कराई जानी चाहिए, बोथ विद इन एंड आउटसाइड द हैंडीक्राफ्ट exhibitions help spread awareness about the beauty and importance of this craft in India's culture, ठीक है। तो यही है कि पंखा मेकिंग जो वर्कशॉप्स हैं उसको कंडक्ट कराया जाए, ठीक है, और ये कहाँ हो, विद इन एंड आउटसाइड द हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशंस, ठीक है, जो हैंडीक्राफ्ट की एग्जीबिशंस लगती है ना, ठीक है, वहां पर ये होनी चाहिए, ठीक है, वर्कशॉप्स के बारे में होना चाहिए, ताकि इनके बारे में अवेयरनेस को स्प्रेड किया जा सके, और इस आर्ट की इस हैंडीक्राफ्ट की जो कला है, जो ब्यूटी है, ठीक है, और उसकी इम्पोर्टेंस है इंडिया के कल्चर में, उसको और ज्यादा क्या किया जा सके, उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके। ओके क्लियर बच्चे। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन। बच्चे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस चैप्टर के एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स। मीनवाइल मुझे लगता है आपको ये चैप्टर जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। अलग अलग प्रकार के पंखास की बात की गई है और इनका क्या इंपॉर्टेंस रहा है, ठीक है, इतने एंशियंट पास्ट से, ठीक है, जो अभी भी चलते आ रहा है, ठीक है, और इसको हमने प्रिजर्व करके रखना है, हमने इस कला को वैनिश होने नहीं देना है, ठीक है। दिस इज व्हाट द चैप्टर इज ट्राइंग टू टेल टू द रीडर्स, कि हमने इस कला को जो है वो आंखों से ओझल होने नहीं देना है। ओके, और ये कौन करेगा, ये हम लोग ही करेंगे। ओके क्लियर। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन। बच्चे वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। मिलेंगे ऐसी ही यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।